जय महाकाल गाइस। आप सभी का सतीश तड़का किचन में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल पकौड़े की रेसिपी। जैसा कि शादियों और होटलों में सर्व किया जाता है, वैसा ही घर पर बनेगा आज वेजिटेबल पकौड़े, और बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताना सिखाऊंगी इसको। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा शिमला मिर्च और 2 गाजर लिया है। इन दोनों को रफली चॉप कर लिया है, यानी मोटे पीसेस में काट लिए हैं। और एक पत्ता गोभी को भी मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, क्योंकि इन सभी को ग्राइंडर में डाल करके ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड कर लेना है, यानी दरदरा सा ग्राइंड करके लेना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है हमें। तो देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। पत्ता गोभी को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और गाजर शिमला मिर्च को भी साथ में ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए अब इसका हमें पानी निकालना है थोड़ा सा, यानी हमें नमक अभी नहीं डालना है। नमक अगर आप डाल देंगे तो ये और पानी छोड़ देगा और इसका सारा जो तत्व है वो निकल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नमक नहीं डाल रही हूँ। बिना नमक डाले इसका सभी पानी मैं निकाल लूँगी। और देखिए इस तरीके से पानी ये निकल जाएगा। और जो इसका पानी निकलेगा उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसका हम या तो रोटी जब बनाते हैं तो उसमें डाल करके आटा लगा लेंगे, या फिर अगर आप सूप बनाना चाहते हैं इसका तो वेजिटेबल सूप अच्छा बन जाएगा। नहीं तो इसको पराठे में नमकीन पराठा डाल करके आप बना सकते हैं, या पूड़ी भी बना सकते हैं इसके आटे में गूँथ करके। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इस पानी को चाहे वैसे ही यूज कर सकते हैं। सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है और देखिए एक दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट मैं एक बड़ा चम्मच के करीब मैं डाल दे रही हूँ। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चम्मच मैं यहाँ पर कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी। नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है और थोड़ी सी 2 पिंच के जितनी हींग डाल देनी है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ हमें ज़रूरत है चीज़ों की, तो जैसे बेसन, और यहाँ पर मैं अरारोट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरारोट डालने से इसमें बहुत ही क्रिस्पी और क्रंचीनेस आएगा, इसलिए अरारोट का भी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन के साथ साथ। यानी मैंने 3 बड़ा चम्मच बेसन डाल दिया है, तो उतना ही मैं अरारोट भी इस्तेमाल करूँगी। रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अभी हमें सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। मिला लेने के बाद हमें अंदाज भी लग जाएगा कि इसमें बाइंडिंग परफेक्ट है या फिर और चीज़ें डालने की ज़रूरत है, यानी अरारोट या बेसन। ये वेजिटेबल जो आज पकोड़े मैं बना रही हूँ, ये वेजिटेबल पकोड़े आप सबने खाया होगा शादियों में या पार्टी में, या फिर होटल में ऑर्डर करके खाया होगा। उसी वेजिटेबल पकोड़े को मैं आज घर पर बना रही हूँ। तो देखिए कलर के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2-3 पिंच के जितना हल्दी हल्दी पाउडर डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच के जितना इसमें अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन इसलिए डाला है, एक तो फ्लेवर ये अजवाइन देगा और पचाने में भी हेल्प करता है, इसलिए अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार हल्के हाथों से फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। और हाँ, मैंने यहाँ पर बाइंडिंग परफेक्ट डाला था, जो भी यानी बेसन और अरारोट मैंने डाला था, तो बाइंडिंग परफेक्ट है। उससे ज़्यादा मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुझे अब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपका थोड़ा सा ढीला है तो एक आध चम्मच आप अरारोट और 1 चम्मच आप बेसन डाल दीजिए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। कुछ इस तरीके का देखिए सूखा इतना होना चाहिए हमारा ये वेजिटेबल पकोड़े का मिक्सचर। तो देखिए अब इससे अब रख देते हैं, और हाथ एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। उसके बाद हाथों पर तेल लगाएंगे। तब तक गैस पर रख देते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। जब तक हम तैयार करेंगे इससे बॉल्स, तब तक लो फ्लेम पर तेल गर्म होता रहेगा। और थोड़ा सा मैंने हाथों को चिकना कर लिया है तेल से। अब छोटे छोटे पोर्शन लेंगे वेजिटेबल मिक्सचर के, और इस तरीके से हाथों पर घुमाते हुए बॉल्स जैसा बना करके तैयार कर लेंगे। छोटा बड़ा साइज में आप बना सकते हैं, या आप चाहे तो इसे सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं या टिक्की जैसा शेप भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसे बॉल्स जैसा बनाऊंगी, जैसा मैंने शादियों में खाया है वैसा ही मैं बनाऊंगी यहाँ पर। तो छोटा बड़ा कोई भी साइज आप बना सकते हैं।
तो मैं थोड़ा-सा बड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो आप थोड़ा-सा बड़ा ही बना लीजिए, या फिर शादियों में एकदम छोटे-छोटे बॉल्स जैसे होते हैं तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, और टूथपिक डाल कर के प्लेटों में लगे होते हैं, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए कुछ बॉल्स मेरे यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं। 2-4 और बॉल्स बनाने बाकी रह गए हैं, तो उसे भी मैं बना लूँगी और तैयार कर लूँगी। उसके बाद चलेंगे फ्राई करने की तरफ। और ये लीजिए गाइस, सभी बॉल्स मैंने बना कर के तैयार कर लिए हैं। तो एक साथ तो फ्राई करेंगे नहीं, 2 बैचेस में मैं इन सभी को फ्राई करूँगी। तो एक बैच मैं डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन बॉल्स को फ्राई करने हैं, और जितना एक बारी में आएगा उतना मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि आप इन बॉल्स को फ्राई करने में जल्दबाजी मत करिएगा। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम रहेगा या लो पे ही रहेगा। इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, वरना ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, ऊपर से एकदम ब्राउन हो जाएंगे जल्दी से, और अंदर से ये सोगी या कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्हें फ्राई करने में जल्दबाजी मत करिएगा। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब पौने से हम थोड़ा सा हिला देंगे, ताकि आपस में ये चिपके नहीं। और देखिए जब ये हल्का सुनहरा हो गया है तब अब पौने से हम चलाएंगे आराम से बिल्कुल, ताकि बॉल्स में कोई क्रैक वगैरह ना लगे पौने से, और फटे नहीं। और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे उलटते पलटते रहेंगे, ताकि ये इक्वली फ्राई हो अच्छे से। इसे फ्राई करने में जल्दबाजी मत करिएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, वरना बॉस आपके कच्चे रह जाएंगे और आप कहेंगे कि ससी आपने बताया नहीं था। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसे फ्राई करने में कम से कम 6 से 7 मिनट का वक्त ज़रूर दीजिएगा, और 6 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं अच्छे से। और ये आप पे भी निर्भर करता है कि आपने बॉल्स किस साइज़ के बनाए हैं, छोटे या बड़े या जैसे भी बनाए हों, उस पर भी निर्भर करता है, टाइमिंग आपके बॉल्स पर भी। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से इसे फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से। एक बैच का मेरा फ्राई हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी डाल करके फ्राई कर लूँगी। किसी पार्टी के लिए अगर आप इस वेजिटेबल पकौड़े को बनाना चाहते हैं तो इसे हाफ फ्राई भी कर करके रख सकते हैं फ्रिज या फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखेंगे तो ये 2 से 3 सप्ताह तक आराम से चल जाएगा, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो 1 सप्ताह तक आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी किसी पार्टी के लिए आपको तैयार करना हो तो हाफ फ्राई कर लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में ठंडा करके भर दीजिए, और जब भी आपको सर्व करना हो तो फटाफट से फिर से इसे दोबारा फ्राई कर लीजिए, और गर्मा गर्म इसके ऊपर से टूथपिक लगा करके प्लेट में टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर लीजिए। और यकीन मानिए ये बेहद खाने में स्वादिष्ट होता है, शानदार होता है। ये लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहता है, इसलिए आप इसके ऊपर से टूथपिक लगा करके सर्व करिए, और खाने वाला आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। मेरे पास टूथपिक है नहीं, तो मैं इसे प्लेट में ही सर्व करके एंजॉय कर रही हूँ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।